सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कोई नुकसान हो सकता है? आज हम इसी बारे में साफ साफ बात करेंगे ताकि आपको आगे के लिए पूरी समझ हो जाए। रूट कैनाल के बाद दांत में कुछ बदलाव जरूर आते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में दांत के अंदर की पल्प, नर्व और ब्लड सप्लाई निकाल दी जाती है, जिससे दांत को अब अंदर से पोषण नहीं मिलता। सीधी भाषा में कहें तो दांत थोड़ा कमजोर और ज्यादा ब्रिटल हो जाता है। इसलिए जब आप ज्यादा ताकत से कुछ सख्त चीज जैसे सूखे मेवे, बर्फ के टुकड़े या क्रैब शेल चबाते हैं तो दांत में क्रैक या फ्रैक्चर आने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर ये डैमेज ज्यादा गहरा हो जाए तो कभी कभी दांत निकालना भी पड़ सकता है। रूट कैनाल इन्फेक्शन को साफ तो करता है, लेकिन ये हमेशा 100% बैक्टीरिया फ्री नहीं होता। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया अंदर रह जाते हैं या दोबारा अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे गम इन्फेक्शन या रूट इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। ऐसे में दांत में दर्द, सूजन या मसूड़ों पर पस वाला फोड़ा, फ्यूस बॉयल भी बन सकता है। फिर दोबारा रूट कैनाल या कोई और ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और पेनफुल हो सकता है। एक और बात, रूट कैनाल के बाद दांत का रंग बदल सकता है, क्योंकि अब पल्प नहीं रहती तो दांत धीरे धीरे ग्रेश या डल दिखने लगा है। खासकर अगर वो फ्रंट टूथ हो तो स्माइल की ब्यूटी पर असर पड़ सकता है। ये बात कई बार लोगों के कॉन्फिडेंस पर भी असर डालती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सही स्टेप्स फॉलो किए जाएं तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड किए जा सके। रूट कैनाल के बाद समय पर क्राउन या कैप लगवाना बहुत जरूरी है। इससे दांत को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है और टूटने का खतरा घटा है। रोजाना 2 बार ब्रशिंग, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल और हर 6 महीने में प्रोफेशनल क्लीनिंग, स्केलिंग करवाना चाहिए। इन सिंपल हैबिट्स से आप इन्फेक्शन के चांस को बहुत कम कर सकें। तो अब आपको पता है रूट कैनाल के बाद क्या हो सकता है और कैसे उसका ध्यान रखा जा सकता है। थोड़ी सी अवेयरनेस और रेगुलर केयर से आपका दांत सालों तक पूरी तरह से काम कर सकता है और आपकी मौखिक स्वास्थ्य बनी रहेगी मजबूत और सुरक्षित।